Hello everyone, this is me Sam Bikesh and I'm here with a new video, and this video is going to be very important because I'm going to talk about the tricks on tenses structure. टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम कैसे ट्रिक लगाएंगे ताकि हमको टेंस का सारे के सारे स्ट्रक्चर सिर्फ 30 मिनट्स में, अगर उससे भी अगर कम में चाहेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। उससे भी 30 मिनट से कम टाइम में आप टेंस का सारा स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं, और वो भी ऐसे कि आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे टीचिंग करियर में हमने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट होता है जिसको टेंस का स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। स्ट्रक्चर्स एक बार पढ़ता है, फिर कुछ महीने बाद सारे के सारे स्ट्रक्चर ख़त्म, ऐसे हो जाता है। और जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हैं, सारी ग्रामर सब उल्टा के देख लो, सारी में ये स्ट्रक्चर रहता है। तो स्ट्रक्चर कोई नया नहीं है, स्ट्रक्चर्स वही है जो आप दूसरे ग्रामर्स में देखे होंगे, दूसरे यूट्यूब वीडियोज़ में देखे होंगे, आपके सर ने पढ़ाए होंगे आपको। सारी स्ट्रक्चर वही रहती है, लेकिन वो स्ट्रक्चर को हम लर्न कैसे करते हैं उस पर डिपेंड होता है, उस टेक्निक्स पे डिपेंड होता है। सो आपके पास ऐसा टेक्निक्स होना चाहिए जिससे आपको टेंस का और या कोई भी ग्रामर्स का स्ट्रक्चर रटना ना पड़े। अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर्स रट जाएंगे तो दुनिया में इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा फॉर्मूला है, आप कैसे रटेंगे? रटना नहीं है, हमको बस समझना है कि ये स्ट्रक्चर्स बना कैसे है, स्ट्रक्चर्स कैसे बना है। अगर वो आइडिया आपको अगर पता लग जाए तो स्ट्रक्चर्स रटने की बात ही नहीं आएगा। स्ट्रक्चर रटना ही नहीं है, आप इजीली कोई भी स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं और स्ट्रक्चर वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। सो आज हम उसी बात को, उसी ट्रिक्स को आपको सिखाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अंत में वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये टेंस की प्रॉब्लम और इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है इस चैनल पे हम डालने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो ऑल टुगेदर 12 टेंस है। नहीं, हम तो पढ़ते हैं टेंस, there are 3 types of tense: present tense, past tense, future tense, and all those tenses have 4 types। नहीं, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि टेंस का 3 प्रकार होता है, 3 टाइप्स का टेंस होता है। वो 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर एक टेंस का प्रेजेंट टेंस का चार्ट हो, पास्ट टेंस का चार्ट हो, फ्यूचर टेंस का चार्ट हो। उसमें तो हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग को हमारे सर पढ़ाते थे कि टेंस के 3 गो बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस का ये तीनों के 4 गो बेटा। प्रेजेंट टेंस के 4 गो बेटा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट टेंस के 4 गो बेटा, फ्यूचर टेंस के 4 गो बेटा, ऐसे बोल के पढ़ाते थे। वो भी बहुत मजेदार था। लेकिन अब देखिए ये 12 टेंस है, ऑल टुगेदर 12 टेंस हुआ। जो हमारे गुरु ने पढ़ा है वही बात है, 12 टेंस है। और 12 टेंस का स्ट्रक्चर, हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फर्स्ट वाला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सेकेंड वाला नेगेटिव स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, और फोर्थ WH क्वेश्चन है। 4 लिखे हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव का आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं, WH क्वेश्चन में आप WH क्वेश्चन का नेगेटिव स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। लेकिन इतना बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन, ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर है। सो 12 टेंस का यहाँ पे 48 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, 48 स्ट्रक्चर्स। और देखिए हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, उस ट्रिक के जरिए आप ये 48 स्ट्रक्चर्स 30 मिनट्स के आप कंप्लीट कर लेंगे। 30 मिनट्स, इससे कम में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे बोलेंगे वैसे करना होगा। सिर्फ ये वीडियोस देखने से नहीं होगा, ये वीडियोस देखने के बाद आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये जो ट्रिक हम सिखाने जा रहे हैं, ये ट्रिक हम कहीं से सीखे नहीं है, ये गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रिक है। खुद अपने लाइफ में हम इसको ट्राई किए हैं, इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किए हैं, और तब जाके हमको लगा कि हाँ ये ट्रिक सही है भैया। ये ट्रिक से मज़ा से ज़िंदगी भर के लिए आप ये लर्न कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमको सिंपल सी बात समझना है। 4 स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव को एस्नो क्वेश्चन करके भी पढ़ाया जाता है, और WH क्वेश्चन। तो ये चार स्ट्रक्चर में आप फर्स्ट थिंग देखिए, हर एक स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। सब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो यूज हुआ है, सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, मेन वर्ब यूज होता है, एक्सुलरी वर्ब। कोई भी स्ट्रक्चर आप उठा के देख लीजिए, उसमें चार ठो चीज मेन यूज हुआ है। एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब मतलब V1 V2 V3 V4 V5, और एक्सुलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ठीक है, विल, शैल, ये सब। अब इसमें हमको देखना क्या है कि आप कैटेगराइज कीजिए। क्या कैटेगराइज कीजिए कि जितने भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और नेगेटिव स्ट्रक्चर है, आप देखिए कितना अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए तो सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव नेगेटिव, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव नेगेटिव, सिंपल फ्यूचर में अफर्मेटिव नेगेटिव, ऐसे ये 12 के 12 टेंस में दो ठो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव नेगेटिव। और वो दोनों स्ट्रक्चर में आप देखिए सिमिलरिटीज क्या है। जो भी टेंस हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट टेंस हो, जो भी टेंस है उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स कभी भी सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। तो अगर आपसे कोई सब पूछ ले कि भैया सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताओ, सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बताओ, तो पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए कि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स चाहे कोई भी टेंस का हो, वो जब भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम अपना कोई बात रखते हैं, जैसे मुझे जाना है, हम स्टेटमेंट रख रहे हैं मुझे जाना है, मैं पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट रख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। सो इसमें स्टेटमेंट होता है, इसीलिए लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप होता है, और इसके बिगिनिंग सब्जेक्ट से होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। चाहे जो भी टेंस देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, परफेक्ट में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एकदम आसान है। अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इतना अगर आपको याद हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताओ या नेगेटिव स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको माइंड में पहले ये आना पड़ा कि अफर्मेटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है। तो अफर्मेटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है, इसका मतलब फर्स्ट में हमको सब्जेक्ट रखना है या लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट रखना है। तो बीच में क्या बच गया, मेन। यही ना हमको याद करना है? नहीं, ये भी नहीं याद करना, इसका भी ट्रिक सिखाएंगे। अभी देखिए, अभी तो ट्रेलर है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, अब ये रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी अफर्मेटिव। अब इसको आप याद करने के लिए, याद करने से अच्छा मतलब कुछ समय तक आपको माइंड में रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं, चाहे तो भोजपुरी में बना सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है उसी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाएंगे एवरी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव structures of all tenses begin with a subject and end with an object। बस आप इसी को हिंदी में कर सकते हैं कि चाहे जो भी टेंस हो, हर एक टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स कभी भी सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है। तो अगर ऐसे आप पॉइंट बना लेते हैं तो इस पॉइंट को आपको रटना नहीं है, बस इस पॉइंट को क्या करना है, आपको माइंड में रखना है कि हाँ, कोई भी टेंस हो उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है। बस आप जिस लैंग्वेज में भी पॉइंट बना ले, अपना एक तो पेपर रखिएगा, पॉइंट बनाइए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ा सा जो चार्ट पेपर होता है, कार्डबोर्ड पेपर भी बोलता है, वो बड़ा सा पेपर में आप, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है
वैसा ही आपको लिखना है। ये नहीं कि पहले सिंपल प्रेजेंट लिखे इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो, नहीं, जिस तरीके से हम लिखे हैं ऐसा ही लिखिएगा। क्यों? यहाँ पे ट्रिक है। यहाँ पे हम प्रेजेंट के 4 को बेटा, पास्ट के 4 को बेटा वैसे नहीं लिखे, हम अलग तरीके से लिखे। क्या अलग तरीका है इसमें? सिंपल टेंस, सिंपल सिंपल सिंपल, मतलब 3 ठो यहाँ पे सिंपल टेंस है। इसका मतलब है इसका टाइटल में यदि कॉमन है तो अंदर स्ट्रक्चर्स में भी कुछ कॉमन होगा। अंदर इसके जो खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके यूजेज है, उसमें भी कुछ कॉमन होगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब टाइटल में सिमिलरिटी है, इसका मतलब इसका अंदर भी कुछ सिमिलरिटी है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इसका मतलब यहाँ भी सिमिलरिटी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, यहाँ पे भी कोई सिमिलरिटी है। मतलब कि अगर आप ये टेंस को एक साथ रखते हैं कि सिंपल वाला टेंस, कंटिन्यूअस वाला टेंस, परफेक्ट वाला टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब देयर आर नॉट 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस। आप लेकिन होता नहीं, होता 3 टाइप्स ही है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए ट्रिक आप माइंड में सेट रखिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस, 4 प्रकार की टेंस होती है, ये आप माइंड में रखिए। तो इस हिसाब से आप रखिएगा। तो देखिए हर एक के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद अभी इसके बाद देखिए 2 स्ट्रक्चर और है, एस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अब देखिए ये एक पॉइंट से आपका 24 ठो स्ट्रक्चर, हर एक टेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव 2 स्ट्रक्चर हुआ, तो 12 ठो टेंस में कितना स्ट्रक्चर हुआ? 24 ठो। सो 24 ठो स्ट्रक्चर का आपको बिगिनिंग और एंडिंग एक पॉइंट से आ जाता है। आपको लर्न करना पड़ेगा, चाहे कोई भी टेंस हुआ, एकदम आसान है। कोई भी 12 ठो टेंस का 24 ठो स्ट्रक्चर, और 40 स्ट्रक्चर में 24 स्ट्रक्चर का आपको बिगिनिंग और एंडिंग एक पॉइंट से आ गया। बस हमको बीच में का पता लगाना है, ये भी आ जाएगा, बहुत आसान है। अब इसके बाद दूसरा देखिए, कोई भी यहाँ पे अब देखिए कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मतलब यस नो क्वेश्चन, तो उसका स्ट्रक्चर आप देखिए, उसका बहुत सा आसान है। वो जब भी कोई एक्सुलरी वर्ब से शुरुआत हुआ है, बिगिनिंग हुआ है और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, नहीं ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, कभी ऑब्जेक्ट ना भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है और इंटरोगेटिव हम बोलते हैं, इंटरोगेटिव है, तो उसके बिगिनिंग में वहाँ पे एक्सुलरी वर्ब होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब कौन सा एक्सुलरी वर्ब होगा वो हम आपको एक्सुलरी वर्ब के पार्ट में सिखाएंगे अभी, लेकिन एक्सुलरी वर्ब टेंस के अनुसार, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें विल सेल होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें वाज वेयर होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें इज एम आर होगा, नहीं, लेकिन एक्सुलरी वर्ब ही होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो माइंड में सेट रखिए कि कोई भी यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कभी भी एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होती है और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बताओ, तो आप माइंड में पहले क्या रखिएगा? इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मतलब एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इतना तो आसान हुआ ना। तो इतना जब आसान हो जाएगा तो आपको करना क्या है? बहुत ही आसान है, नहीं? अब माइंड में सेट तो है, कभी भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से स्टार्ट, लास्ट में एंड है, इंटरोगेटिव एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट है और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क है, तो बीच में क्या बचा? सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, तो यहाँ सब्जेक्ट आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? टेंस का स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन कहाँ पे है? मेन एक्सुलरी वर्ब, मेन वर्ब में, वो भी आ रहा है, तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद अब इसको भी पॉइंट आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एवरी interrogative structures of all tenses begin with an auxiliary verb and end with object plus question mark। मतलब कोई भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स auxiliary verb से शुरू होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है? एक पॉइंट बना लीजिए। सो 24 ठो स्ट्रक्चर का बिगिनिंग एंडिंग आपको यहाँ पे मिल गया, 12 ठो का यहाँ पे मिल गया, कोई भी टेंस हो, 12 ठो इंटरोगेटिव है ना, तो 12 ठो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर का बिगिनिंग और एंडिंग आपको पता चल गया। इस पॉइंट से आपको रटना नहीं है। देखिए अब बताते हैं, यहाँ पे मिटाएंगे। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं? WH क्वेश्चन। देखिए कोई भी WH क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे,
12 ठो टेंस का 12 ठो WH क्वेश्चन है। तो कोई भी WH क्वेश्चन जो होता है वो कभी भी WH क्वेश्चन मतलब यहीं पे दिया हुआ है WH मतलब WH वर्ड। WH वर्ड क्या क्या होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये सब WH वर्ड है। ठीक है, तो कोई भी WH क्वेश्चन का आप स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे लिखा WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड। मतलब WH क्वेश्चन बनाने के लिए हमको फर्स्ट में WH वर्ड रखना पड़ेगा। सो WH क्वेश्चन बिगिनिंग क्या चीज से होता है? WH वर्ड से होता है। ठीक है, WH वर्ड से। देखिए आसान है। कोई भी WH क्वेश्चन का आपको स्ट्रक्चर किसी ने पूछ लिया कि भैया फ्यूचर परफेक्ट का WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताओ, नहीं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैथ्स का फॉर्मूला नहीं, और ग्रामर का स्ट्रक्चर, भैया फ्यूचर परफेक्ट का WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बताओ, तो बहुत आसान। आप क्या समझिएगा, WH क्वेश्चन का पूछा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट में WH वर्ड तो होगा, चाहे जो भी टेंस हो। और WH वर्ड के बाद क्या होता है? तो बहुत ही आसान, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, बस इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आपको अगर इससे पहले इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर पता चल चुका है तो WH के लिए आपको रटना ही नहीं है। मतलब ये 12 ठो स्ट्रक्चर आपको रटना ही नहीं है। सिंपली इंटरोगेटिव के आगे आप WH क्वेश्चन लगा दीजिए, ये हो जाएगा WH क्वेश्चन। इंटरोगेटिव के आगे WH वर्ड। देखिए सर यहाँ पे इसका जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये सेम टू सेम है। विल सेल, सब्जेक्ट, हैव बीन, V4, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। मतलब सेम टू सेम वही इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है और इसके आगे क्या किया हुआ है? WH वर्ड लगा दिए हैं। मतलब WH क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। जो भी यहाँ पे देखिए इसका इंटरोगेटिव क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरोगेटिव यहाँ पे है और इसके आगे WH वर्ड लगा दिए, ये हो गया WH क्वेश्चन। तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। कोई भी टेंस का WH क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं? WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव हो गया WH क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं वर्ब की ओर। ठीक है, इसको भी आप पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे पॉइंट बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें वर्ब्स कैसे बना हुआ है। ये 48 स्ट्रक्चर्स का बिगिनिंग और एंडिंग हमको पता चल गया। ठीक है, पता चल गया। अब बीच में हमको क्या बाकी है? बस यहाँ पे मेन वर्ब एक्सुलरी वर्ब जो है ना, मेन वर्ब एक्सुलरी वर्ब कैसे होता है, बस वही पता लगाना है। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए कैसे होता है मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। तो मेन वर्ब जमा होता है कितना? 5 ठो, V1, V2, V3, V4, V5, 5 ठो मेन वर्ब है। ये 5 ठो मेन वर्ब में आप देखिए आप कैसे हैं, 12 ठो टेंस है और 5 ठो मेन वर्ब है। भैया टेंस का नंबर ज़्यादा है अब वर्ब्स का नंबर कम है। वो एक तो भोजपुरी फिल्म है ना, सास ननद भौजाई, 2 गो रोटी में कैसे खाई, मतलब सास ननद भौजाई ज़्यादा है और रोटी 2 गो है तो कैसे खाए, मार तो होगा। ऐसे यहाँ पे भी है, 12 ठो टेंस है। अब 12 ठो टेंस का 48 ठो स्ट्रक्चर है। अब वर्ब कितना है? जमा 5 ठो, V1, V2, V3, V4, V5। अब इसमें देखते हैं कहाँ पे कैसे लगा। तो इसके लिए एकदम सजीलो ट्रिक, एकदम आसान ट्रिक। देखिए इतना टेंस है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कितना तो कंटिन्यूअस टेंस है देखिए तो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए ये कंटिन्यूअस इतना है कि यहाँ पे भी है, इसमें भी आके घुस गया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट यहाँ भी घुस गया, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस वर्ड वाले टेंस हमारे पास कितना है? 3 ठो, 6 ठो, 6 कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे, 6 कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट है लेकिन इस सब में कंटिन्यूअस भी आ गया। तो आप माइंड में सेट क्या कर लीजिए, कंटिन्यूअस वर्ड जहां पे आ जाएगा, ये ट्रिक है, फॉर्मूला है, समझिए। कंटिन्यूअस वर्ड जहां पे आ गया, जिस टेंस में कंटिन्यूअस वर्ड आ गया वहां पे मेन वर्ब, MV का मतलब मेन वर्ब V4 ही होगा। V4 मतलब समझते हैं, ING फॉर्म बोला जाता है इसको, ING वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे उसका जो भी फॉर्म हो, ऑल फॉर्म्स, चाहे इसका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, एस नो क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, हर एक कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब V4 होता है। देखिए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में भी V4, नेगेटिव में भी V4,
इंट्रोगेटिव में भी V4, WH क्वेश्चन में भी V4, इसमें भी देखिए V4 V4 V4, यहाँ भी V4 V4, इसमें भी देखिए यहाँ पे V4 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 V4, सब में V4। मतलब आपको एक पॉइंट से बिगिनिंग पता चल गया है, एंडिंग पता चल गया है, दूसरे पॉइंट से आपको मेन वर्ब क्लियर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बताओ, और जो भी स्ट्रक्चर बताओ, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पूछ लिया तो आपको माइंड में आएगा ना, फर्स्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव पूछा है तो पहले आपको माइंड में आएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब शुरू में सब्जेक्ट होना पड़ा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होना पड़ा, इतना तो आप कर सकते हैं। बिगिनिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में अफर्मेटिव है। नेगेटिव होगा तो वही, इंटरोगेटिव होगा तो एक्जुलरी वर्ब, ऐसे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस वर्ड आते ही आपके माइंड में क्या आना पड़ा, मेन वर्ब V4 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अगर कंटिन्यूअस है तो V4 ही होगा। तो यहाँ पे और मेन वर्ब कहाँ कब आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के आगे, तो यहाँ पे V4 लिख लीजिए बस। अब क्या बाकी रह गया, एक्जुलरी वर्ब रटना है नहीं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आ गया, मेन वर्ब V4 हो गया, तो ये माइंड में रखिए। और ये हो गया। अब एक्जुलरी वर्ब का सिखाते हैं, लेकिन एक्जुलरी वर्ब के लिए पहले मेन वर्ब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब में घुसेंगे। अब देखिए ये हो गया, तो V4 हो गया कंटिन्यूअस में, 6 टेंस में V4 ने कब्जा जमा दिया, तो बाकी बचा 6 टेंस। अब बाकी 6 टेंस में देखिए आप, जितना भी परफेक्ट टेंस है, जितना भी परफेक्ट टेंस इन ऑल फॉर्म्स, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, आपको लगेगा भाई यहाँ पे भी तो परफेक्ट है, तो यहाँ पे भी है। अभी एक्जुलरी वाले टाइम में आकर बताएंगे उसका ट्रिक क्या है, सबसे खतरनाक ट्रिक है। यहाँ पे 3 परफेक्ट टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो जितना भी परफेक्ट टेंस है सब में देखिए V3 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 V3, हर एक फॉर्म में V3। इसमें मेन वर्ब क्या हो गया, V3। V3 मतलब लास्ट में ईडी लगा होगा, en लगा होगा, अलग अलग होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस में V3, कंटिन्यूअस टेंस में V4। तो कितना परफेक्ट टेंस है, 3 और कंटिन्यूअस टेंस कितना है, 6 मतलब 9 टेंस में सिर्फ ये 2 वर्ब लग रहा है, V4 और V3। तो हमको रटना है नहीं, रटना है, बिगिनिंग का पता चल गया, एंडिंग का पता चल गया। अब वर्ब्स की बात है, वर्ब्स क्लियर है, कंटिन्यूअस है तो V4 लगा दो, परफेक्ट है तो V3 लगा दो, तो रटना ही नहीं है। अब किसी ने आपको पूछ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताओ, तो माइंड में सेट है। अफर्मेटिव बोला है मतलब शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्टिव होगा। अब परफेक्ट बोला है, परफेक्ट बोला है मतलब V3 ही होगा, चाहे जो भी हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, जो हो, V3 ही होगा। तो यहाँ पे V3 लिख लीजिए। अब बीच में बाकी का क्या रह गया, एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूअस में V4, परफेक्ट में V3, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग के पास बाकी क्या रह गया, V1 V2 V5, 3 वर्ब है। ये 3 वर्ब का यूज देखें, बहुत ही सिंपल। V2 का एकलौता यूज है सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव फॉर्म। अब आप देख लीजिए कहीं भी ये V2 का जो यूज है सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव फॉर्म के अलावा कहीं पे भी यूज नहीं है, कहीं पे भी नहीं। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए भाई, एक तो याद करना है, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में V2 ही लगता है, और वो V2 बाकी कहीं पे भी नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। तो ये V2 कहाँ पे रिजर्व हो गया, सिंपल पास्ट के, फिर अफर्मेटिव में ही सिर्फ, दूसरा कहीं पे भी नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया। ये 2 V4 V3 कंटिन्यूअस परफेक्ट में चला गया। अब V2 सिंगल, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव को लेकर फरार हो गया, एक को लेकर फरार हो गया। अब देखिए दूसरा V5 को देखिए, V5 कहाँ पे लगता है, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए V2 का सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव को लेकर भाग गया। अब V5 के क्या किया, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का छोटका बेटवा मतलब सिंगुलर सब्जेक्टवा को लेकर भाग गया। फिर प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही सी इट, और कोई सिंगुलर नाउन है, राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, कोई भी है, उसमें लग गया। तो V5 का भी क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 लगेगा, अगर प्लूरल है तो उसमें भी नहीं लगेगा। अब V2 का क्लियर है, सिंपल पास्ट के
अफर्मेटिव में ही लगेगा, दूसरा कोई में भी नहीं लगेगा। तो V4 कंटिन्यूअस हो गया, V3 परफेक्ट हो गया, V2 सिंपल पास्ट अफर्मेटिव हो गया और V5 सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर हो गया। आप इसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं। ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस यूज V4 एज देयर मेन वर्ब इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, हिंदी में लिखिए और इंग्लिश में। ऑल द कंटिन्यूअस टेंसेस यूज V4 एज देयर मेन वर्ब इन ऑल फॉर्म्स। वैसे ही V3, all the perfect tenses use V3 as their main verb in all forms. Exactly. V5 is only used with simple present affirmative singular subject, and V2 is only used with simple past affirmative structure. बस ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब बाकी बचा V1। तो V1 के लिए अब देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा रिजर्व हो गया, परफेक्ट पूरा रिजर्व हो गया, तो बाकी क्या बचा है? सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव छोड़कर और सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का सिंगुलर छोड़कर बाकी सब में V1। मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि सिंपल वाले टेंस जितना है सब में V1 लगता है। सिंपल फ्यूचर का जितना देख लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, सब में V1। सिंपल पास्ट का इस अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सब में देखिए V1 लगा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट का आपको ये मतलब V5 को जो सिंगुलर है उसका छोड़कर आपको देखिए सब में, उसको छोड़कर सब में V1 लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, सिंपल वाला टेंस है V1 लगा दीजिए। सिंपल वाला टेंस है, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, V1 लगा दीजिए। बस उसमें सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव और सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट छोड़ देना है। और कंटिन्यूअस टेंस है V4 लगा लीजिए, परफेक्ट टेंस है V3 लगा लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी तो कंटिन्यूअस आ गया तो V4 लगा लीजिए। आसान सी बात है। ठीक है, तो इतना हो गया मेन। अब रटना है नहीं, रटना ही नहीं है, बस हम समझना है। अभी कितना को डिफिकल्ट हो रहा है सर के, कितना गोल घुमा रहा है, लेकिन नहीं। आप एक कार्डबोर्ड पेपर में ले लीजिए, चार्ट पेपर में लिखिए और जैसे जैसे बता रहे हैं बस आपको रटना नहीं है, बस दिमाग लगाना है कि हाँ ससुरी यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे V3 है, हाँ ठीक है। ऐसे अगर माइंड में आपके सेट हो गया तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा और कभी भी नहीं भूलिएगा। तो पहले आपको बस दिमाग लगाना है, आधे घंटा बैठकर बस उसमें दिमाग लगाना है। हाँ यहाँ पे V3 है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बस दिमाग लगाना है, अपने आप याद हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, दिमाग पे जोर डालना है बस समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। ठीक है, उसके बाद अब वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, शुरू हो गया, एंडिंग हो गया, बीच का मेन वर्ब हो गया। अब सिर्फ बाकी है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब का टेक्निक समझिए, हम इसको मिटा रहे हैं। एक्जुलरी वर्ब का टेक्निक बहुत ही आसान। और एक्जुलरी वर्ब में क्या करना है हम लोगों को, एकदम आसान है। सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं, आप देखिए सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट में आप डीड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में तो एक्जुलरी वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट के भी अफर्मेटिव में एक्जुलरी वर्ब नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, दूसरे में नेगेटिव, एस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में डू डज यूज करते हैं, सिंपल पास्ट वाले में डीड करते हैं। क्यों पता है? तो डू का फॉर्म देखिए, डू, डीड, डॉन, डूइंग, डज, ऐसे। डू V1 हो गया, V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया। तो डू का जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें डू V1 है, डीड V2 है, डॉन V3 है, डूइंग V4 है, डज V5 है। तो उसमें देखिए जो V1 है और जो V5 है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, V1 V5। तो V1 V5 के जगह पे V1 V5 आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब V1 है, तो V1 के साथ V1 वाला एक्जुलरी वर्ब, V5 के साथ V5 वाला एक्जुलरी वर्ब, ये समझिए। इसीलिए डू डज होता है, वहाँ पे डीड नहीं होगा। ऐसा ही यहाँ पे सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2, तो V2 के जगह पे V2 आ गया, डीड आ गया, चेंज तो करने को नहीं मिलेगा। तो V2 की जगह पे V2 और V1 की जगह पे V1, V5 की जगह पे V5 आ गया। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट में डू डज और सिंपल पास्ट में डीड आता है। ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्जुलरी वर्ब देखिए। अब जिसमें सब में ऐसा ही है, समझ लीजिएगा, आपको रटना नहीं है। सिंपल वाला आ गया और उसमें प्रेजेंट पास्ट है, तो समझ लीजिए प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड, हो गया, आपको रटना ही नहीं है। उसके बाद फ्यूचर वाला में देखिए, फ्यूचर वाला जो भी हो, चाहे वो सिंपल वाला हो, कंटिन्यूअस वाला हो, परफेक्ट वाला हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हो, सब में एक्जुलरी वर्ब विल शैल और हर फॉर्म में
तो आप लिख लीजिए एवरी फ्यूचर टेंसेस यूज विल शैल एज देयर ऑक्सिलरी वर्ब इन ऑल फॉर्म्स। सभी फ्यूचर टेंसेस में विल शैल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में, तो वो लिख लीजिए। तो जो भी फ्यूचर वर्ड आ गया तो आपको समझना क्या है कि हमको विल शैल लगाना है। फ्यूचर वर्ड आ गया तो विल शैल ही लगाना है। बाकी सिंपल में प्रेजेंट पास्ट आ गया तो आपको समझना है पास्ट है तो डिड, प्रेजेंट है तो डू डज। क्लियर है। इसके अलावा अब देखिए दूसरा देखिए कैसे बना हुआ है। हम इसको मिटाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अब हमको हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस का ऑप्शन है। कंटिन्यूअस का ऑप्शन है तो कंटिन्यूअस का ऑप्शन में हम क्या पढ़े थे, मेन वर्ब हमको V4 लगाना है, V4 लगाना है। और परफेक्ट था नहीं, परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम क्या पढ़े हैं, मेन वर्ब V3 लगाते हैं, यही है मेन वर्ब। तो इसका एक ठो फॉर्मूला क्या समझ लीजिए, V4 वहीं पे यूज होता है जहां पे उससे आगे बी वर्ब होता है, और V3 वहीं पे यूज होता है जहां पे उसके आगे हैव वर्ब होता है। मतलब V3 से आगे हैव वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और V4 से आगे सिर्फ बी वर्ब का ही इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते हैं। तो बी वर्ब मतलब क्या क्या होता है, तो बी वर्ब का फॉर्म सुनिए, इज, एम, आर, वाज, वेर और बी खुद, ये सब क्या है, बी वर्ब है, बी वर्ब है। तो देखिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी वर्ब कैसे लगा हुआ है, यहाँ पे इज एम आर लगा हुआ है, यहाँ पे वाज वेर लगा हुआ है और यहाँ पे बी लगा हुआ है। कैसे, तो अब देखिए बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो इज एम आर होता है, पास्ट फॉर्म जो होता है वाज वेर होता है, और बी वर्ब खुद में क्या है, V1 है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए V4 आ गया, और ये कंटिन्यूअस भी कुछ में है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर आ गया, और पास्ट में आते ही ये पास्ट फॉर्म आ गया, बी वर्ब का पास्ट फॉर्म वाज वेर हो गया। मतलब V4 के आगे बी वर्ब भी आ गया और पास्ट का पास्ट भी हो गया। इधर कंटिन्यूअस के लिए V4 भी आ गया और V4 के आगे यहाँ पे बी वर्ब प्रेजेंट में आ गया। ऐसा ही फ्यूचर में देखिए, तो फ्यूचर में हम क्या पढ़े हैं, सिंपल फ्यूचर में यहाँ पे देखिए तो विल शैल के बाद हम कौन सा वर्ब लगाए हैं, V1। तो एक जगह पे विल शैल के बाद V1 और दूसरे जगह पे आप V2 लगा सकते हैं, नहीं, एक बार जो लग गया हर जगह वही लगेगा। लेकिन फिर यहाँ कंफ्यूजन क्या है, कंटिन्यूअस है तो V4 लगाना ही है, और फ्यूचर है तो आपको V1 लगाना ही है। तो V4 के आगे बी वर्ब चाहिए, और फ्यूचर के लिए विल शैल चाहिए, विल शैल के बाद V1 ही लगेगा। तो इसका कंफ्यूजन क्या दूर होगा, तो लगा दिया बी। अब ये बी क्या हुआ, विल शैल के लिए V1 का काम कर दिया, और ये V4 के लिए बी वर्ब का काम कर दिया, दोनों लग गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी लगता है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर है विल शैल लगेगा, और विल शैल के बाद V1 ही होगा, हम पढ़े हैं पहले, तो V1 तो बी V1 हो गया। और कंटिन्यूअस है तो V4 ही लगेगा, और V4 से आगे क्या चाहिए हमको, बी वर्ब, तो बी वर्ब लग गया, इसके लिए V1, इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे होगा। ठीक है। अब देखिए परफेक्ट में क्या हम पढ़े हैं, हैव वर्ब लगता है। तो हैव वर्ब का फॉर्म देखिए, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, यही होता है। तो ये हैव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में हैव, हैड और हैज होता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हम क्या पढ़े हैं, V1 V5। तो हैव वर्ब का V1 क्या होता है, हैव, और V5 क्या होता है, हैज। तो जहां पे प्रेजेंट फॉर्म परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए V3 आ गया, परफेक्ट के लिए V3, और इसमें प्रेजेंट फॉर्म जानना है तो प्रेजेंट फॉर्म के लिए V1 और V5। तो हैव का V5 क्या होता है, हैज, और V1 क्या होता है, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट है तो V3 आएगा, और V3 से आगे हैव वर्ब लगेगा, और हैव वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव होता है, V1 V5। इसीलिए पास्ट फॉर्म में देखिए, पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट के लिए V3, और पास्ट जनाने के लिए हैव का V2। पास्ट मतलब क्या है, V2 है ना, तो हैव का V2 क्या होता है, हैड, तो यहाँ पे हैड लग गया। ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में क्या पढ़े, परफेक्ट है V3 से आगे लगेगा हैव वर्ब, अब फ्यूचर है तो विल शैल के बाद V1, तो विल शैल के बाद ये हैव क्या हुआ, V1, जैसे यहाँ पे बी V1 हुआ था, यहाँ पे हैव V1 और उसके बाद V3। तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके लिए ये V1 का काम कर दिया, ऐसे होता है। इसके बाद देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट के लिए हमको चाहिए हैव प्लस V3, और कंटिन्यूअस के लिए चाहिए हमको B प्लस V4। तो लास्ट में जो होता है उसका मेन वर्ब, तो लास्ट में कंटिन्यूअस है तो इसका मेन वर्ब हो गया V4, सब में वही है V4। और उससे पहले परफेक्ट है तो परफेक्ट में चाहिए हमको हैज हैव प्लस V3, और मतलब हैव वर्ब प्लस V3। तो प्रेजेंट है और परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या पड़े, हैज हैव प्लस V3। तो यहाँ पे लिखे हैज हैव
अब प्लस V3, क्यों? कंटिन्यूअस के आगे V4 होता है, तो V4 के लिए बी वर्ब चाहिए, तो बी वर्ब का V3 क्या होता है? बीन होता है। बी वर्ब का V3 बीन है, तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन प्लस V4 लगता है। क्यों? तो कंटिन्यूअस के लिए यह V4 मेन वर्ब हो गया, और इसके आगे ये बीन बी वर्ब हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव के बाद ये V3 के काम कर दिया, तो हैज हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, और बी प्लस V4 कंटिन्यूअस टेंस, और ये हैज हैव प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा ही इसमें देखिए, पास्ट के लिए यहाँ पे हैड हो गया, परफेक्ट के लिए बीन V3 हो गया, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, इसके बाद ये बी प्लस V4 कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, विल सेल फ्यूचर हो गया, विल सेल के बाद V1 हैव फ्यूचर हो गया, उसके बाद परफेक्ट है तो बीन V3 फ्यूचर परफेक्ट हो गया, उसके बाद V4 कंटिन्यूअस हो गया। सो ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स को समझना है हमें, ठीक है। आप चार्ट पेपर बनाइए और उस चार्ट पेपर सब लिखकर आपको अफर्मेटिव नेगेटिव का अलग अलग स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव का अलग स्ट्रक्चर, आपको WH क्वेश्चन का अलग स्ट्रक्चर, वो बिगिनिंग क्या होता है, एंडिंग क्या होता है वो देखिए। इसके बाद मेन वर्ब कैसे बताया, मेन वर्ब देखिए, V4 कहाँ पे लगता है, V3 कहाँ पे लगता है, V1 V2 कहाँ पे लगता है, V5 कहाँ पे लगता है। इसके बाद एक्जुलरी वर्ब देखिए, सिंपल वाला में कैसे लगता है, कंटिन्यूअस वाला में कैसे लगता है, परफेक्ट वाला में कैसे लगता है। देखिए एकदम आसान है, एक बार ट्राई कीजिए, विद इन 30 मिनट्स आपको ये याद हो जाएगा। और उसके बाद आप सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रक्चर्स को लिखिए, आप माइंड में सेट कीजिए कि हमको फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर समझना है, तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लिखिए कि पहले सब्जेक्ट होगा, बाद में ऑब्जेक्ट होगा, बीच में विल सेल होगा, हैव होगा, V3 होगा, ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे कीजिएगा तो हर एक टेंस का स्ट्रक्चर आप विद इन 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही हम और भी ग्रामर्स का स्ट्रक्चर इसी तरह इजी तरीका में, इजी ट्रिक्स लेकर आएंगे। सो वीडियोस आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा हम वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।